सेविज फीस बारे मोस्टली क्वेश्चन आते सी कि सेविज फीस है की चीज़ है और क्या डिफरेंट USA दी यूनिवर्सिटीज़ के लिए डिफरेंट सेविज फीस जमा करानी पैणगियां। DS 160 फॉर्म किमें फिलअप होंदा है, I-20 की होंदी है, क्या सानू एक यूनिवर्सिटी या एक कॉलेज I-20 बहुत है या सानू किन्नियां I-20 लैनी चाहिए ने, किन्ने कॉलेजेस दे विच एडमिशन लैनी चाहिए है, अप्लाई करनी चाहिए है कि साडा जिहड़ा वीज़ा है USA का वो ईजिली सानू मिल जाए। सो अज जिहड़े 10-15 मिनट आपां गल करांगे इहदे ते गल करांगे और 2-3 बहुत वधिया अपडेट्स ने उहदे बारे भी गल करांगे। सो मैं दीप अरोड़ा, डायरैक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग माई वीज़ा ओवरसीज़, कुमार मंडी लुधियाना तो मैं लाइव है और सैकेंड ऑफिस साडा श्री गंगानगर मिस्टर सिकंदर अरोड़ा उत्थों दी ऑपरेट कर रहे हैं। एंड आई वुड लाइक कि जे सपोज तुहाडी कोई इंक्वायरी होंदी है बोहर वाले पासे या बठिंडे वाले पासे या राजस्थान दे विच तां तुसीं मिस्टर सिकंदर अरोड़ा नूं कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो अज का जिहड़ा टॉपिक सी ये बड़ा वधिया टॉपिक है क्योंकि मोस्ट पब्लिक ही होंदा कि सेविज फीस बारे लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं होंदी कि कितनी फीस है, कदों जमा करानी है, क्या एक यूनिवर्सिटी या एक जो कॉलेज में अप्लाई करते हैं तो इक्को बारी सेविज फीस जमा करानी है कि डिफरेंट जोड़े कॉलेज जमा कराने तो अलग अलग सेविज फीस होंदी है। सो इनू आपां 2-3 मिनट तक गल करते हैं। सब तो वड्डी खुशखबरी तुहाडे लई ये है कि पहला कैनेडा ने जिहड़ा सुपर वीज़ा 2 साल ही दिंदा सी। पहला सुपर वीज़ा मतलब होंदा कि जे मान लो तुहाडे बच्चे कैनेडियन सिटीजन ने या PR ने तो वो अपने माँ बाप नूं 2 साल के लिए अपने कोल बुला सकते सी। हुण कैनेडा की सरकार ने एक बहुत वधिया ऑप्शन लैके आए है। ऑप्शन ये है कि हुण तुसीं 5 साल लिए जा सकते हो। ये बहुत वधिया गल है कि पहला 2 साल सी, हुण 5 साल लिए तुसीं सुपर वीज़ा लैके तुहानूं PR लैण दी लोड़ नहीं। हुण एज ए पेरेंट्स तुहानूं PR लैण दी लोड़ नहीं है। 5 साल स्टे करो, ईवन 2 साल की एक्सटेंशन भी तुहानूं मिल जाती है। सो 7 साल की स्टे सुपर वीज़ा लिए होगी। बहुत बहुत मुबारक ने उन्होंने पेरेंट्स नूं जिहड़े कि अपने बच्चों को रहना चाहते सी तो वो हुण 2 साल की बजाय, क्योंकि पहला तो विजिटर वीज़ा लगता है कि 6 महीने रहने हो, फिर तुहानूं एग्जिट होकर अपनी कंट्री दोबारा अपनी होम कंट्री इमीग्रेशन करानी पैंदी है, फिर दोबारा जा सकते हो। सुपर वीज़ा लिए 2 साल रह सकते सी, बट हुण 5 साल हो गया तो 2 साल की एक्सटेंशन भी है। दूजा पॉइंट जो दूजी अपडेट ये सी कि जिन्हें भी क्यूबैक के कॉलेजेस ने जिहड़े प्राइवेट कॉलेजेस ने, पहला की होंदा सी कि क्यूबैक के विच आम तौर पर प्राइवेट कॉलेज जिहड़े सी वो वर्क परमिट दिंदे सी स्टडी तो बाद। तो जिवें आपां एडमिशन लैनी होवे ओंटारियो दे विच या ब्रिटिश कोलंबिया दे विच या किसी होर प्रोविंस दे विच, चाहे वो मैनीटोबा है, सस्कैचुअन है, तो उन्हां विच की हुंदा सी या अल्बर्टा है, तो तुहानूं 5.5 या नॉन SGS की जिहड़ी प्रोफाइल हुंदी सी उहदे तुहानूं वर्क परमिट नहीं मिलता सी। तुहानूं कोई ना कोई पाथवे लेना पैंदा सी या XYZ कुछ भी करना पैंदा सी। बट मॉन्ट्रियल दे विच या क्यूबैक दे विच की हुंदा सी कि तुसीं चाहे 5.5 भी ने और फीस घट भी हुंदी सी तो उहदे कारण भी स्टूडेंट क्यूबैक जांदे सी, जिथे कि वर्क परमिट मिल जाता सी प्राइवेट कॉलेजेस दे विच भी। हुण गौरमेंट ऑफ कैनेडा ने क्यूबैक की जिहड़ी प्रोविंस है उन्होंने एक बैन लगाता सारे प्राइवेट कॉलेजेस से क्यूबैक दे कि हुण तुसीं 1 साल की स्टडी करके अगे जिमें 1 साल की स्टडी करके 1 साल का वर्क परमिट सी, 2 साल की स्टडी करके 3 साल का वर्क परमिट सी, हुण बंद हो गया। हुण तुहानूं जिहड़े नॉन सबसिडाइज जिहड़े कॉलेजेस ने उन्हां ते तुहानूं एडमिशनस जिहड़ी वर्क परमिट सी वो नहीं मिलेगा। तुहानूं सबसिडाइज कॉलेज दे विच आके ही एडमिशन लैनी पेगी या जिहड़े प्योर प्राइवेट सी उन्हें भी तुहानूं हुण एडमिशनस लैके वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो सैकेंड अपडेट तो ये सी। तीजी अपडेट ये सी कि जिन्ना स्टूडेंट्स दे, ईवन मैं स्टूडेंट्स कहूँगा जिनके वर्क परमिट खत्म हो गए सी और हुण PR के लिए अप्लाई नहीं कर सकते सी, तो उन्होंने 15 जून एक गौरमेंट ऑफ कैनेडा ने फिर एक लीवरेज दी है कि तुसीं 18 महीने का जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है वो दोबारा लै सकते हो तो तुसीं अपना वर्क परमिट लवो। इन द मीन टाइम तुसीं PR भी अप्लाई कर सकते हो जे तुसीं इस कैटेगरी आने हो। सो कहने का मकसद है कि CEC जी कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है उस कैटेगरी के थोड़ा जो वीज़ा है अप्लाई होंगे जो तुसीं स्टडी करन जाते हो कैनेडा के। सो तुसीं कैनेडा के जे पढ़ते पे हो, थोड़ा पोस्ट स्टडी वर्क परमिट एक्सपायर्ड हो गया या 15 जून तो पहला हो जाएगा तो तुसीं उस तो बाद 18 महीने का जोड़ा एक्सटेंडिड पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है वो लै सकते हो।
खैर ये 3 गल्लां हो गई। एक मैं सुपर वीज़ा की गल की 2 ਤੋਂ 5 साल तो 2 साल की एक्सटेंशन 7 साल। फिर मैं गल की कि जोड़े क्यूबैक के प्राइवेट कॉलेजेस ने वो थोनों वर्क परमिट नहीं देंगे, थोनों सबसिडाइज कॉलेज ही चुनना पेगा जोड़ा कि सरकार तो मानता प्राप्त होएगा, एफिलेटेड होएगा। तीजा जी मैं गल की सी कि 18 महीने का जोड़ा पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है वो कैनेडा की जी गौरमेंट है वो एक्सटेंडेड थोनों दे रही है, तो यू कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी एनी हाउ। सो आप गल करते हैं हुण सेविस फीस की। देखो सेविस फीस जी स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर इन्फॉर्मेशन सिस्टम है जिन्होंने आप सेविस कहने हैं, जी फीस है $350। ये कदों जमा करानी है तो किमें करानी है ये तुहानूं दस्सां। आम तौर पर जो साडे कोल स्टूडेंट आते हैं कि सर USA की एडमिशन लैनी है तो सानू XYZ कॉलेज तो या XYZ यूनिवर्सिटी तो सानू I-20 इशू करा दिओ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। बट कई ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स ने या पेरेंट्स ने वो कई बारी ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ I-20 ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ I-20 ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ। दूसरी गल सेविस फीस के विच जिहड़ा घपला हुंदा कि जिहड़े कंसलटेंट ये कहते हैं कि तुहाडे असीं एक तो ज़्यादा कॉलेजेस दे विच जे एडमिशन करावांगे या यूनिवर्सिटी एडमिशन करावांगे तो तुहानूं सेविस फीस होर देनी पेगी, वो बिल्कुल गलत है। तुसीं सेविस फीस जस्ट वन टाइम ही डिपॉजिट करानी है गौरमेंट ऑफ USA नूं $350। बाकी हाँ I-20 तुहानूं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट कॉलेज की बार बार देनी पै सकती है। मैं जिन्ने कॉलेजेस जिन्ने यूनिवर्सिटीज़ उन्नी I-20 की फीसिस। DS 160 फॉर्म तुसीं इक्को ही भरना हुंदा है जिहदे विच तुसीं वेरवा दे सकते हो कि भी मैं इन्हां कॉलेजेस दे विच एडमिशन लई सी। सो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही सी कि जिहड़े सेविस फीस के नाम ते 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम चार्जिस ले जाते हैं और बाकी पैसा अपनी जेब च रखा जाता है, दैट इज़ नॉट गुड। डिफरेंट कंसलटेंट्स ये जिहड़े स्ट्रैटजीज अपनाते हैं जो करते होंगे वो अपना देखणगे, बट जे एज ए स्टूडेंट एज ए पेरेंट्स या मैं एज ए कंसलटेंट जे मैं तुहानूं गल करा तो सेविस फीस जस्ट वन टाइम ही सबमिट होएगी, डिपॉजिट होएगी $350। हाँ DS 160 जो डॉलर है $160 जोड़ा है जो DS 160 फॉर्म भरते हो तुसीं बायोमैट्रिक लै लैंदे हो तो तुसीं इंटरव्यू देने हो। हुण इंटरव्यू दे विच जिहड़ा वीज़ा ऑफिसर है वो तुहानूं इक्को ही क्वेश्चन बेसिकली पूछता है कि क्या तुसीं इन्ने कॉन्फिडेंट हो कि तुसीं इक्को कॉलेज दे विच ही एडमिशन लई है या अप्लाई कीती है, क्या तुहानूं एक कन्फर्मड है कि मैं तुहानूं हाँ कर देंगा, क्या तुसीं इक्को ही यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाना चाहते हो, वाई। तो इसका आंसर यही है कि मेरी तुहानूं एज ए परसनल गाइडेंस या साडा परसनल एक्सपीरियंस यही कहता कि तुसीं मोर दैन वन कॉलेज या यूनिवर्सिटी एडमिशन लो। अज तो वैसे कोशिश करते हैं कि 3 कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ दे विच तुसीं एडमिशनस करवाओ अपनी। वीज़ा तो खैर तुहानूं इक्को यूनिवर्सिटी मिलना है, बट इट वुड बी वेरी ईजी फॉर यू टू डिफरेंशिएट कि भी असी इस कॉलेज या यूनिवर्सिटी क्यों जाना चाहते हैं कि आ नहीं तो ये असी इनू चूज़ कर सकते हैं। जी आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी वाले पासे तुरांगे तो वीज़ा अफसर नूं जिहड़ा अंबैसी ऑफिसर है उन्होंने ये डाउट हो सकता है कि वाई टू पर्टिकुलरली ओनली वन यूनिवर्सिटी और कॉलेज। सो साडी जिहड़ी अपनी एक्सपीरियंस है वही कहने कि जे तुसी 2 कॉलेजेस मिनिमम या एक कॉलेज एक यूनिवर्सिटी या 2 यूनिवर्सिटीज़ मिनिमम उन्होंने I-20 लवो। अदरवाइज मैं तो 3 कहांगा कि 3 तक तुहानूं लेना चाहिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज की एडमिशन जिन्हों आप I-20 मीनस ऑफर लैटर। एक्चुअली कैनेडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दे लिए आप ऑफर लैटर कह दें, UK लिए आप कैश कह दें, कन्फर्मेशन एंड एक्सैप्टेंस फॉर स्टडी। बट USA लिए असी I-20 कहने जिन्होंने आप ऑफर लैटर करने। पहला ये कोरियर नाल ऑफलाइन आती सी, तुहाडे घरे आती सी, बट हुण ये तुहानूं मेल के थ्रू आ सकती है। तुहानूं ये सॉफ्ट कॉपी तुहाडे कोल आती है 4 पेजिस की ये तुहानूं I-20 आती है जिहदे नाल तुसीं अग्गों अपना जिहड़ा प्रोसैस है I-20 मस्ट है जिन्हों आप F1 वीज़ा कहने। F1 वीज़ा जिहड़ा स्टूडेंट वीज़ा हुंदा है ये जरूरी है। जब तक तुहाडे कोल I-20 नहीं होएगी तुसीं वीज़ा अफसर अगे स्टैंड नहीं कर पाओगे, तुसीं अपनी गल नहीं कर पाओगे। चलो ये तो मैं गल की कि I-20 की है,
DS 160 की है या सेविस फीस जी $350 है की है। तो मोटी मोटी गल लैके तुरीए कि जी I-20 की फीस मोस्ट प्रोबेबली जिन्हें भी अमेरिका के USA के कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ ने उन्होंने फ़ी $100 तो लैके $250 तक वेरी करती है। तो तुसी अपना $250 दे के I-20 इशू करवा सकते हो। वो हुण तुहाडी जिहड़ी बैंकिंग है वो बहुत जैन्युइन होनी चाहिए है। मैक्सिमम लोग ये कहते हैं कि सर एक दिन की बैंकिंग दिखानी है तो किसी तो फड़ फड़ा के दिखा देंगे। असी कभी भी किसी को ये नहीं गाइड करते कि तुसी ये पैसा किसी फाइनेंसर तो दिखाओ या किसी अपने रिलेटिव्स को दिखाओ, क्योंकि ये जग जार हो जाता है। जो मैं तुहानूं पहले भी गल कर रहा सी कि आस्ट्रेलिया दे विच पंजाब हरियाणा ते हिमाचल के स्टूडेंट क्यों बैन होए, क्यों उन्होंने स्टूडेंट्स ਨੂੰ ब्लैकलिस्ट करता कि असी इन्होंने प्रोविंसिस या इन्होंने स्टेट्स के स्टूडेंट लैने नहीं। क्यों? क्योंकि जाली फंड, फेक फंड, फाइनेंसर्स तो फंड दिखाए जाते हैं और जो GTE जैन्युइन टैंपरेरी एंट्रेंस क्लीयरेंस की वारी आती है तो सारा ही जीरो पता लग जाता है कि जो फंड ने ये थोड़े जाली ने। सिमिलरली USA लिए भी इदा होंगे, क्योंकि USA लिए 1 डे ओल्ड फंड चाहिए ने तकरीबन 25 लाख तो लैके 30 लाख तक डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी जा रहे हो, कि कोर्सिज लिए जा रहे हो। असी कोशिश ये करते हैं कि 4 साल की थोड़ा डिग्री लग रही है, क्योंकि कैनेडा और आस्ट्रेलिया कैनेडा और USA डिग्री है 4 साल की, एसोसिएट डिग्री USA 2 साल की है। तो साड़ी कोशिश होती है कि तुसी डिग्री लवो ताकि वीज़ा अफसर को एक कन्फर्मेशन हो कि तुसी वाकई स्टडी करने जा रहे हो, कोई वाया या कोई उतों कोई इलीगल माइग्रेशन लिए नहीं जा रहे कि जस्ट एक वाया बन गया कि 5-7 लाख फीस हैगी है तो असीं USA पहुँच जावांगे। सो जो तुसी यूनिवर्सिटी के एडमिशन लैने हो, डिग्री के एडमिशन लैने हो और 2-3 यूनिवर्सिटीज़ के I-20 अप्लाई करते हो तो तुहाडा एक जैन्युइन हुड नज़र आता है कि तुसी ये नहीं कि बस $250 फीस भरी, 20,000 रुपया I-20 की फीस भरती तो $160 फीस भर के एम्बैसी दी और तुसी खड़े हो गए उत्थे। तो तुहानूं जे एम्बैसी अफसर ने पूछा कि भी एक कॉलेज यूनिवर्सिटी क्यों, तो तुसी यू विल बी मम एट द टाइमिंग्स। सो तुहानूं उत्थे मटीरियल होना चाहिए, यू शुड हैव द मटीरियल टू स्पीक एटलीस्ट इन्ना तो बोल सको कि असीं 3 कॉलेज अप्लाई किया या यूनिवर्सिटी अप्लाई किया तो असीं वाकई ही उत्थे इंडस्ट्री थानू पता होना चाहिए कि किहड़े यूनिवर्सिटी किहड़े कोर्सिज ने, किहड़े प्रोग्राम्स ने, ईवन किहड़े टीचर थानू प्रोफैसरस पढ़ाणगे, उन्हां विच सबजैक्ट्स किहड़े ने। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक तुसी R&D नहीं करते, तुसी रिसर्च नहीं करते, तब तक USA का जो वीज़ा मिलना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रोसैस बहुत सिंपल है। प्रोसैस दे विच की है कि तुसी पैसे नहीं देने, तुसी ट्यूशन फीस देनी नहीं। आमतौर पर कंसल्टेंट ये कहते हैं कि सर फ़ी आपसे वीज़ा लगने के बाद ले लेंगे और 2 लाख रुपये आप हमें एक्स्ट्रा दे दो क्योंकि हमने सारा खर्चा बीयर करना है, जोड़ा कि गलत है। चाहे वो USA होवे, चाहे न्यूजीलैंड होवे, चाहे सिंगापुर होवे, तो तुसी जिहड़ी फीस है वो वीज़ा लगन तो बाद देनी है। तो किसी भी कंसल्टेंट दे तुसी झांसे विच नहीं आना ये सोच के कि वो कंसल्टेंट खुद आप फीस पे कर देगा। जिवें क्यूबेक दे विच भी जिहड़े प्राइवेट कॉलेजेस ने वो फीसां बाद चों लै सकते हैं, कोई बहुत वड्डी गल नहीं है। बट क्योंकि देखो फीसां बाद दे लैन चक्कर की होया कि 10 कॉलेजेस ब्लैकलिस्ट होए 1.5 साल पहला, 3 कॉलेजेस जिहड़े हुण बैंकरप्सी च आ गए। एक कॉलेज तुसीं लास्ट टाइम भी देखा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने भी हथ खड़े करते अपने मॉन्ट्रियल के कॉलेजेस। ईवन जिहड़े कॉलेजेस बहुत नामी गिरामी रहे हैं, जिन्हों का बहुत ही रैपूटेशन रही है, उन्होंने भी हथ खड़े करते। वो 2-3 बेसिक रीजन रहे। पहला बेसिक रीजन की रहा कि फीस बाद में ले लेंगे आपसे, सब तो गंदी चीज़। दूजा फीसा है ने $7-8 हज़ार 50% कमीशन देती, पढ़ाना की उन्होंने। दूजी गल। तीजी प्राइवेट कॉलेजेस की करते कि 2 दिन पढ़ाते हैं, बाकी 4 दिन कहते कि तुसीं अपना काम करो। हुण जिहड़े कि सियाणे लोग ने वो करते कि क्यूबिक दे विच 2 दिन पढ़ जाते हैं, बाकी 4 दिन या 5 दिन पहुँच जाते हैं टोरंटो दे विच काम करने लिए। तो कितना रेवन्यू जिहड़ा है और लॉस होंदा है क्यूबिक प्रोविंस का। सब कुछ खत्म करता उन्होंने, एक दिन दे विच ही सारा सिनेरियो चेंज करता। प्राइवेट कॉलेजेस ही इन्होंने खत्म करते कि तुसीं हुण पढ़ाओ, ठीक है, एंड वी डू नॉट वांट you to be there for work permit। तुसीं इत्थे काम नहीं कर सकते हुण क्योंकि तुहाडा काम इत्थे पढ़न दा ही रह चुका। सो कहने का मकसद है कि जिवें क्यूबिक होया ऐदा ही असीं नहीं चाहते कि USA विच भी थोड़ा इदा होवे, थोड़ा ठगी वजे। तुसीं बड़े सिंपल तरीके दे नाल उत्थे अपनी इंटरव्यू तैयारी करो,
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ I-20 ਦੇ ਲਈ 3 I-20s ਲਵੋ, DS 160 ਫਾਰਮ ਭਰੋ, ਸੇਵਿੰਗਸ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਅੱਗੇ ਵਿਦ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ 5 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ USA ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ XYZ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ USA ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ USA ਲਈ ਐਡਿਕਟਡ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਐਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਬਾਅਦ 3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ R&D ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਲ ਟੇਕ ਯੂਰ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। और जो वीज़ा लग गया फीस जमा करा दो। फी कितनी जमा करानी है? अप्रॉक्सीमेटली 7 तो 8 लाख रुपया फीस है USA के जोड़े चंगे यूनिवर्सिटीज़ ने। हाँ फीसा 20 लाख तक भी जाती हैं जोड़े मैडिकल के कोर्सिज ने करते हैं या इंजीनियरिंग के कोर्सिज करते हैं, नो डाउट फीसा ज़्यादा हायर लैवल से देखिए डिपेंड करता, पर उन्होंने एवरेज जी फीस हैगी है वो 7-7.25 लाख के करीब तुम्हें एडमिशन मिल जाती है। जे तुसी सैट किया होया स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट किया होया तुसी प्लस 2 एडमिशन प्लस 2 तो बाद UG कोर्स कर सकते हो। GMAT तुसी ग्रैजुएट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट किया होया तुसी उत्थे MBA कर सकते हो। GRE की है ग्रैजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन है, तुसी उत्थे अपने नॉन मैडिकल तो बाद जो कोर्सिज ने UG PG दे वो कर सकते हो। तुसी टोफल की है IELTS की है तो तुसी सैट तो लैके GMAT तो लैके GRE तो लैके टोफल तो लैके इस लैक तुहाडे सारे जोड़े लैंगुएज प्रोफिशिएंसी टैसट है ने वो एक्सैप्टेबल ने। USA जिन्हों ने जाना उन्होंने लिए तो क्वेश्चन मार्क है ही नहीं है। सो तरीके नाल अपनी इंटरव्यू तैयारी करो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਮਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੰਡੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 9815873700 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 10 ਤੋਂ 6 ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ। USA ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੇਅਰਡ ਵਿਦ USA ਐਮਬੈਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖੈਰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ 17th of June ਨੂੰ ਈਵਨਿੰਗ 5 o'clock ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ UGC ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਡ ਕਾਲਜਿਸ ਐਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ पूरे ऑल ओवर इंडिया ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਈਵਨ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੋਰਡਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ऑल ओवर इंडिया ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿਸੇ डिग्री देने लिए। और फेक डिग्री मार्केट च बहुत अवेलेबिलिटी रहती है, कुछ एडिटिंग करते हैं, कुछ पता नहीं की कुछ कार्यक्रम करते हैं। बट मेरा फर्ज बनता है कि जो UGC ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਿਸ ਐਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ UG PG ਕੋਰਸਿਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰੋ, ਮਾਸਟਰਸ ਕਰੋ, PhD ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰੋਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਐਸੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਰਾਡ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ 17th of June 5 o'clock ਫਰਾਡ ਕਾਲਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਕਾਲਜਿਸ ਐਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ UGC ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਵਰਲਡ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਇੰਡੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਲਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਤਦ ਤੱਕ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।